शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्तमान आचार्यगण की जय। सत गोस्वामियों की जय। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते हम थर्ड चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। फिनिश मतलब एक बार पढ़ चुके हैं, समझ तो कितना है वो हम देखेंगे। अभी जब भी पढ़ेंगे उसमें एक नया भाव मिलता है ना। तो मैं थैंकफुल हूँ आप सब डिवोटीज के, और स्पेशल थैंक्स टू रचना माता जी जिन्होंने ये सेवा ली कि उन्होंने पूरा डिवीजन किया कि कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए और फिर उसको अलॉट किया, और आप सबने भी सेवा ली। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अभी जितने हमारे श्लोकास रह गए हैं फिर से आज एक लिस्ट उसमें पब्लिश होगी, जहां तक भी आज हम कर लेंगे, और सो दैट आप नेक्स्ट सेशन के लिए भी पहले से ही अपना नाम वॉलंटियर कर दीजिएगा कि दो दो तीन तीन श्लोक जो भी सेक्शंस माता जी बनाएंगे श्लोक के संदर्भ के हिसाब से, तो आप जरूर उसको करिएगा, है ना। तो आज से हम इसका, और अगर हमारा कुछ बीच में छूटा भी होगा, चैप्टर में कोई क्लास मिस भी हुई होगी, तो ये दो तीन क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दो तीन क्लासेस में हम पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो रिवीजन जब हम करते हैं तो एक तरीके से एक फास्ट गो में जब हम ये सारे श्लोकास को एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो हमें और समझ में आएगा कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास श्याम प्रिय माता जी है। थैंक यू माता जी फॉर टेकिंग अप दिस सेवा फॉर एंथुसियास्टिकली। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट श्लोका। कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। माता जी, मैं तो ये सोच रही थी कि आप कैसे उत्साह से बैठ जाते हो व्यास सीट पर। हमें तो बड़ा डर लग रहा है बोल। नहीं नहीं माता जी, कुछ नहीं, अभी आप करोगे तो आप भी बहुत अच्छे से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, देखो क्या कर सकते हैं। सब आप बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, चिंता मत करिए आप। ये सेवा अपने आप में लेना, क्योंकि देखो भगवान जो है ना वो कराने वाले खुद हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो आज हमें करना है तो करना है, बस ये बात है। हम मतलब हमारी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि हम भगवान के कहे हुए शब्दों को दोहरा भी सकें, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद की हम पे कृपा है कि हम जो है ना ये कर पाते हैं। तो उनकी कृपा से ही करेंगे जो भी करेंगे। यस माता जी, प्लीज स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा माता जी।
हाँ जी। प्रभुपाद जी का पहले मैं नमन कर लूं। हम्म। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते भक्तिपदाय नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे धन्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन वाच ज्यायसि चेत् कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किंच कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को साकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। जब यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने यानी अध्याय 2 में गीता के सार में अर्जुन को बहुत अच्छे से आत्मा और शरीर के बारे में समझाया, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भावना अमृत को नहीं समझ पाए अर्जुन। तो यहाँ पर अब अध्याय बता रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सर्व काम से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो भगवान अब अध्याय 2 में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन ने अपनी दुर्बलता के कारण और तो भगवान को अपना गुरु मान लिया है और वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं धैर्य अपना खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में मेरे लिए शेष कर जो हो उसे आप मुझे बताएं, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। इस प्रकार ये अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। भगवान जो है तत्काल ये अपना जो है गुरु पद को संभालते हैं और अपने शिष्य को इस प्रकार बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। असत मतलब भौतिक शरीर को तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है। इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे जो जो सारे जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्जुन पूछ रहा है कि स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्ण तथा वश में रखते हैं, इंद्रियों को संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की अपनी आसक्ति उत्पन्न होने के काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति का कोई संभावना नहीं है, उससे ही सुख की प्राप्ति भला कैसे होगी। मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जीवन के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण की शरणागति होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त की। निवारण का अर्थ भौतिकवादी जीवन शैली का अंत है।
इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति होती है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो यहाँ पर अध्याय 2 में गीता के सार में भगवान ने अर्जुन को ये सब समझा दिया आत्मा के बारे में। और जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वो ही मेरे धाम में आ सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उभारने के उद्देश्य से आत्मा का द्वितीय अध्याय गीता के सार में वर्णन किया है। आत्मा साक्षात्कार के बारे में बताया है गया है कि वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत है। शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के सामने रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म के बारे में विस्तृत व्याख्या दी। यानी कि श्लोक 1 में जो है भगवान कृष्ण ने अपना अर्जुन को बताया कि कर्म योग यानी कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ये ही कर्म योग है। तो यहाँ तो पहला श्लोक तो इसी से संबंधित है कि भगवान जो है कृष्ण के भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को आत्मा और शरीर का बता रहे हैं कि जिसकी वजह से वो बहुत ही अपने आप को असहाय सा फील कर रहे हैं अर्जुन। तो अब दूसरे श्लोक जो है उसमें अर्जुन फिर बोल रहे हैं कि व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह सी में तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अहम अपन अपु अपनायाम अपना अपनुयाम। यानी आपके मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्व मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। यानी कि भगवत गीता के सार में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह और निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसी विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, जिसके कारण कि अर्जुन जो है भ्रमित हो रहे हैं। तो यहाँ पर श्लोक 2 में है आपके अनेकानेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे ये बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में पिछले अध्याय गीता के सार में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। अतः अर्जुन इन विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा है। श्री कृष्ण अब बुद्धि योग या कर्म योग की क्या विधि कर्म योग की कार्य विधि श्लोक का अध्याय 10 का श्लोक नंबर 10 में बता रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। तो श्लोक अध्याय 10 के श्लोक 10 में यही है कि भगवान जो कार्य कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया है वह भक्ति योग है जो भक्ति द्वारा संभव है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वही भगवान की कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं जो लोग प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। गीता के सार में भक्ति योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और सांख्य शब्द का वर्णन नास्तिक कपिल द्वारा है जो सांख्य योग से संबंध नहीं रखता, ना ही उस समय उसके दर्शन का प्रभाव था,
ना ही किशन ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना करने का उल्लेख किया है जिसका भक्ति योग से कोई संबंध नहीं था। वास्तव में सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है। भगवान कृष्ण का सांख्य और भगवान कपिल द्वारा सांख्य एक है। ये दोनों भक्ति योग हैं। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग और कृष्ण और कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कर्म करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ये माता जी आप ये कहाँ से पढ़ रहे हो? माता जी कुछ गीता सार से लिया है, जो सांख्य और इसका कपिल महाराज, सॉरी, नास्तिक जो कपिल हैं उनके बारे में यहाँ पर सांख्य का वर्णन हुआ था, जो कि अपना अर्जुन जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें गीता के सार में यही बताया है कि ये जो सांख्य का वर्णन आया है गीता के सार में, वो है नास्तिक कपिल, जिसने कि ऐसे ईश्वर विहीन अपने आप को कपिल माना है। तो उसका खंडन किया गया है माता जी गीता सार में। अच्छा, आप गीता सार वाली बुक में इसका एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ रहे हो आप? वो पढ़ा था मैंने। और फिर हम्म। मैं पढ़ रही हूँ श्लोक 2 में जो दिया गया है कि हम्म। अर्जुन क्यों चाह रहे हैं इसको जानना, कि जो नव दीक्षित जो भक्त होगा उसको हम्म। ये कोई भ्रम ना रहे, उसको क्लियर हम्म। करने के लिए उन्होंने गीता का सार का वर्णन किया है, जिससे क्लियर हो जाए। हम्म। और मतलब यही है, दो श्लोक 2 में यही है कि भगवान ने अर्जुन को जो है अ, आत्मा आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उसका वर्णन किया था अ, हम्म। गीता के सामने। और और उनका कंफ्यूजन जो है अर्जुन का, वो अब आगे भगवान श्लोक 3 से शुरू करेंगे, जो उन्होंने पूछा है इसके बारे में। मतलब ये शुरुआत है जो कि गीता के सार से हम्म। इसमें वर्णित किया है, क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना नीचे। हम्म। भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उभारने के उद्देश्य से आत्मा का स्वरूप का विशद वर्णन किया है। तो माते उसी को मैंने पीछे से लेके ना गीता सार पढ़ के जो इससे लिंक था उसको मैंने पढ़ा है। बहुत बढ़िया। तो थैंक बाकी यू। कुछ और ऐड करना है तो आप देख लीजिए, मुझे तो इतना ही समझ आया है, क्योंकि अर्जुन जो पूछना चाह रहे हैं, अपना क्लियर करना चाह रहे हैं, तो वो भगवान ने अब लास्ट में बता ही दिया है कि जो सांख्य दर्शन है वो कपिल देव जो है भगवान के भागवतम में देवहूति को देते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भी जो है भक्ति योगी है। और हम्म। इसका उल्लेख किया है उन्होंने, ये क्लियर कर दिया भगवान ने। और दूसरा जो उन्होंने दूसरा पूछा है बुद्धि योग, बुद्धि योग जो है वो वो भी जो है श्लोक अध्याय 10 के 10 में भगवान ने जो बोला है वो मैंने आपको पढ़ के बताया है। हम्म। बुद्धि योग क्या है वो मैंने अभी आपको ये पढ़ के हाँ बताया। जी। जी जी। तो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण होना हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब हम्म। उसी योग की व्याख्या की जा रही है माता जी। इससे लिया मैंने, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। बहुत अच्छा। थैंक यू माता जी, आपने इतनी मेहनत करी और ढूंढा। बिल्कुल, इसमें बेसिकली वही है
जो फर्स्ट 2 श्लोकाज हैं उसमें अर्जुन का कंफ्यूजन है, क्योंकि अर्जुन ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे योगास, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है भगवत गीता का वो अपने आप में पूर्ण है, मतलब उसमें पूरी भगवत गीता आ गई, तो उसमें भगवान ने सब कुछ जो है वो बता दिया है। तो अभी जो भगवान है, जब उन्होंने सब कुछ बता दिया तो अर्जुन जो है वो फिर पूछते हैं कि आपने इतना कुछ बता दिया है, सांख्य योग भी बता दिया, बुद्धि योग भी बता दिया, कैसे हमें इंद्रिय निग्रह करना है वो भी बता दिया, तो लेकिन अभी क्या है कि ये दोनों सब अलग अलग लग रहा है, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, मैं क्या करूं? कि कृष्ण भावनामृत ये है कि मैं कुछ नहीं करूं बस बैठा रहूं, या ये है कि मैं सक्रिय सेवा? तो जड़ता है ये सक्रिय सेवा, हम लोगों को कई बार ऐसा डाउट मन में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से का आंसर जो है वो भगवान यहाँ पे देते हैं उसको। तो भगवान क्या आंसर देते हैं वो हम नेक्स्ट श्लोक में समझेंगे। और उसके लिए यस, निशा भारती, निशा माता जी है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, निशा भारती की कोई फैमिली इमरजेंसी है तो वो नहीं आ पाएंगे, तो उनकी जगह अच्छा, मैं कवर। हरे कृष्णा माता ठीक, जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। माता जी, श्यामप्रिया माता जी, आपने बहुत अच्छे से इसका जो मेरा जो सेक्शन है उसको आपने प्रिल्यूड किया सांख्य योग के बारे में और बुद्धि योग के बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से बताया आपने। और आपके पीछे कोई बहुत स्ट्रांग साउंड आ रही है माता जी, कुछ है क्या? कुछ चल रहा है, कोई फैन या कुछ बहुत तेज कुछ चल रहा है क्या? कंप्यूटर का फैन चल रहा है शायद, मैं इधर कर लेती हूँ अभी। हाँ, बेटर। हाँ, इट्स बेटर, बेटर। आपको गर्मी तो नहीं लगेगी फैन नहीं आपको नहीं बंद? नहीं माता जी। ओके, ठीक है। और थैंक यू माता जी फॉर हमें सर्विसेज देने के लिए कि वी कुड रिवाइज भगवत गीता विद हम्म। योर ब्लेसिंग्स। हम आपकी तरह तो अच्छे से नहीं बता पाएंगे, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू टू कन्वे द मैसेज ऑफ शिला प्रभुपाद थ्रू द भगवत गीता चैप्टर 3। तो माता जी, जैसे आपने बताया कि जो अर्जुन है वो दुविधा में है कि मुझे कर्म योग करना चाहिए कि मुझे सांख्य योग की तरह ज्ञान योग अर्जित करके सिर्फ अपना बस बैठे रहना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे थर्ड श्लोका से बताते हैं, जो थर्ड जो सेक्शन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड टू सेवन जो सेक्शन है भगवत गीता का, उसमें भगवान जो कर्म का इंपॉर्टेंस है ना वो बता रहे हैं। तो इसमें भगवान बताते हैं थर्ड में, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। दैट मीन्स कि भगवान ने बताया कि इस वर्ल्ड में दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो लोग होते हैं वो जो ज्ञान योग अर्जित करना चाहते हैं, सिर्फ मेंटल फिलोसफी मेंटल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ज्ञान अर्जित करते हैं, एंड दे आर नॉट able to perform their duties well. They just give their lectures and don't perform their duties well. And जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, they are more focused upon doing action. ठीक है, तो कर्म, वो कर्म पे बिलीव करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं दो टाइप के लोग हैं, जो ज्ञान योग का प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे आपने बताया जो सांख्य योग बताया, जो कपिल मुनि वाले हैं, जो मुनि थे उन्होंने सांख्य योग के बारे में बताया कि कैसे ज्ञान को अर्जित करने के हम बॉडी नहीं है, वी आर सोल। सो दे आर मोर एनालिटिकल पीपल हु थिंक इन अ डिफरेंट इन अ मोर एनालिटिकल वे। और जो कर्म योगी हैं, जो जैसे हम लोग हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ये दो टाइप के लोग हैं, लेकिन हमको इन दोनों कैटेगरी से हट के हमें सोचना है। जो कृष्ण भक्ति में होते हैं उनको उनको पूर्ण ज्ञान भी होता है, प्लस वो अपना कर्म भी अच्छे से करते हैं। तो भगवान ये प्रभुपाद इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस वर्स के परपेट में बोलते हैं। माता जी, में थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। तो कोई बात इसमें नहीं, कोई बात प्रभुपाद बताते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट और समटाइम्स फैंटेसिज्म, वाइल फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो हमें प्रभुपाद क्लियर करके बोल रहे हैं, अगर वी हैव टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी हैव टू बी परफेक्ट इन ज्ञान योगा ऑल्सो। हमें नॉलेज भी परफेक्ट होनी चाहिए, एंड वी शुड वर्क ऑल्सो। तो हमें, अगर हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तो हम दोनों काम उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वी आर अटेनिंग द नॉलेज ऑल्सो एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि दो टाइप के लोग हैं, तो हमें कैसे एक्ट करना है। अब जो वर्स नंबर 4 है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, जब हम बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो वी ट्राई टू थिंक कि
वी शुड नॉट वर्क, हमें सब सिर्फ बैठ जाना चाहिए, वी जस्ट थिंक, जैसे अर्जुन सोच रहा है कि अभी मुझे अपने ज्ञान मिल गया, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम जस्ट दिस सोल एंड नो बडी कैन किल मी, सो आई शुड जस्ट सिट डाउन एंड आई शुड नॉट डू एनी एक्शन। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर हमें कभी कभी ज्ञान मिल जाता है किसी तरीके से, तो हमें प्रीमेच्योर अपना काम छोड़ना नहीं है। तो भगवान हमेशा अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू वर्क। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप एक ज्ञान अर्जित करके आप बैठ जाओगे तो दैट इज नॉट राइट, क्योंकि एक हमारी जो बॉडी है उसमें एक हमारा मन है और एक हमारी बुद्धि है, और जो हमारा जो जो बुद्धि है वो हमेशा वर्क करती है, क्योंकि उसका जो सोल का जो नेचर है वो हमेशा एक्टिव नेचर है। इवन आप बॉडीली लेवल पे आप काम नहीं करोगे, लेकिन आपका मेंटल जो लेवल है वो ऑलरेडी काम करता रहेगा। तो यू कैन नॉट ऑलवेज think about the Brahman level, always not think about the soul level, because your mind is always governed by the senses। तो जो senses है वो हमेशा काम करती रहेंगी। If you do not do your work properly, तो आपका जो आपकी जो mental platform पे आप कुछ mental concoction करते रहेंगे, कुछ आप में विचार आएंगे, that is also kind of work, but that kind of work is not into fruitive actions। So you should try to not प्रीमेच्योर अपना जो वर्क है उसको हमें डिनाई नहीं करना है। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा उनको बता रहे हैं कि न कर्मणा मना रंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोशुन्यते न च संन्यासना देवा सिद्धिम समधि गच्छति। दैट मीन्स इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो हम अचानक से प्रीमेच्योर संन्यास अगर हम सोचते हैं, जैसे कभी कभी हमें लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं एंड वी ट्राई टू गिव अप, आई डू नॉट वांट टू डू दिस वर्क बिकॉज इट्स गिविंग मी लॉट ऑफ ट्रबल। तो हमें ऐसे करके हमें अपना काम जो है प्रीमेच्योर हमें नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे भगवान हमें ये बोल रहे हैं कि आप परेशान हो गए हो कि इट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मुझे मारना पड़ेगा अपने भाई बंधुओं को, तो आपको इससे आप बहुत परेशान हो रहे हो और उससे आप प्रीमेच्योरली अपना काम गिव अप कर रहे हो। दैट इज नॉट रिकमेंडेड बाय लॉर्ड कृष्णा इन दिस वर्स। और थर्ड में भगवान ये बोल रहे हैं कि इसमें जो फोर्थ वर्स है, तो वो बेसिस है नेक्स्ट वर्स नंबर 5 का। उसमें भगवान कृष्णा बोल रहे हैं कि इन एक्शन बैठे रहना इट इज बहुत अननेचुरल काम है, क्योंकि आपकी बॉडी है, द बॉडी नीड्स एनर्जी, तो उसके लिए आप खाना खाओगे, खाना खाने के लिए आपको यू हैव टू वर्क, यू हैव टू मेक योर ओन फूड। तो जो खाली बैठने रहना इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, सो यू हैव टू वर्क। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते हिवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैहि। मतलब जो आपकी जो बॉडी है, आप 3 गुणों से बंधे हुए हो। प्रकृति के जो गुण है, मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, जो हमारी बॉडी जो हमारी बनी हुई है गुणों से, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने मोड्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना है और हम खाली नहीं बैठ सकते। और जो हमारे लिए खाली बैठना बहुत ही अननेचुरल है। तो यहाँ पे भगवान हमें स्ट्रेस करके बता रहे हैं कि हमें एक तो प्रीमेच्योरली अपना काम नहीं छोड़ना है, हमें कुछ बुद्धि या हमें कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो हमें काम करते रहना है अकॉर्डिंग टू आवर मोड्स ऑफ एक्शन, बिकॉज हम जो एक हमारी जो हमारा प्रकृति है उसके अनुसार हमें अपने काम करने हैं। और 6 नंबर पे भगवान बता रहे हैं कि अगर हम वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो वी आर लाइक अ फॉल्स प्रिटेंडर मिथ्याचारस स उच्यते। तो वर्स नंबर 6 में है कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस स उच्यते। तो यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि अगर आप अपना काम नहीं करते हो ठीक से, तो यू आर जस्ट अ फॉल्स प्रिटेंडर। आप सिर्फ दिखा रहे हो कि आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, बट एक्चुअली इन योर मेंटल प्लेटफॉर्म यू आर थिंकिंग समथिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स। सो दैट इज मतलब आप मिथ्याचार हो, आप झूठे हो और आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि अर्जुन का जो मेन उसका जो गुण है वो क्षत्रिय का गुण है। तो क्षत्रिय का गुण है कि अपनी जो उनका किंगडम की रक्षा करना है। तो अगर आप बैठ जाओगे खाली, ठीक है, और काम नहीं करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक फॉल्स प्रिटेंडर हो, ठीक है। तो आप अपना अगर आप ठीक से जो आपके मोड है आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, तो यू आर जस्ट लाइक अ झूठे कहलाओगे। तो भगवान हमें यहाँ पे हमेशा हमको लॉर्ड कृष्णा हमें अर्जुन को के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें जो बॉडी मिली हुई है वो हमें हमारे जो 3 गुणों से
मिली हुई है, तो जो 3 गुण है वो उसको हमें संचालित कर रहे हैं, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू वर्क अकॉर्डिंग टू अवर मोड्स ऑफ नेचर। और अगर हम नहीं करेंगे तो वी आर जस्ट नॉट डूइंग द राइट थिंग, और हम क्या करेंगे, एक सिन एक्यूमुलेट करते रहेंगे अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए। तो जो यहाँ तक माता जी निशा भारती माता जी का था, उसके बाद 7 to 9 प्रीति माता जी का है। देन वी विल Okay, कंटिन्यू फ्रॉम देयर। आई थिंक sure. नॉट माता जी, करुणा माता जी। Yes. Thank you so much, Rashna Mataji, for being the savior for everyone, including me. So basically इसमें यही है कि हम लोग जो है आ, जो हम ये श्लोकास पढ़ रहे हैं, तो इस श्लोकास में, क्योंकि कई बार लोग भगवत गीता में बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ते हैं तो एकदम से घर में लड़ाई हो जाती है, या हम भगवत गीता नहीं रखना चाहते हैं, या हम लोग छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कहा गया है कि आपको अपना काम छोड़ना नहीं है, और प्री मेच्योरली, जैसा कि आपने भी बताया, प्री कई बार क्या होता है, जैसे ही हम भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, और हमें चीजें थोड़ा सा टेस्ट आने लगता है भक्ति में, तो हमारा भी कई बार मन करने लगता है कि यार छोड़ो, सब छोड़ो ये लेकिन भगवान और हमें जो आचार्य गण है वो हमें समझा रहे हैं कि ये जो तुम्हें थोड़ा सा फ्लेवर मिला है, ये इसलिए नहीं मिला है कि तुम अपनी ड्यूटीज को छोड़ दो, ये इसलिए मिला है कि तुम अपनी ड्यूटीज भी अच्छे से करते रहो और भक्ति भी अच्छे से करते रहो। तो कहीं पे भी बल्कि मतलब ये नहीं कहा गया भगवत गीता में कि अपना घर बार छोड़ दो या चीजें छोड़ दो। हमेशा भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम जो है भक्ति वाले कार्य करो, छोड़ने की बात नहीं होती, क्योंकि छोड़ हम सकते ही नहीं है। बिकॉज बाय नेचर जो है वो आत्मा जो है बहुत एक्टिव है ना। तो बाय नेचर, और हम सबका अपना नेचर है, तो अगर हम अपना नेचर के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। जब तक हम खुद अपनी सोल को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो फिर हम किसी और को क्या सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इसीलिए 6 नंबर में मैंने बोला कि अगर तुम सिर्फ दिखाने के लिए कि मैंने कुछ नहीं खाना है, मैंने कुछ नहीं करा, मन तुम्हारा करा वो सब खाने का, मन में तुम सोच रहे हो और सामने से दिखा रहे हो, तो वो मिथ्याचारी है। खुद को भी धोखा दे रहे हो और सामने वालों को भी धोखा दे रहे हो। इसलिए जब हम नेचुरली धीरे धीरे भक्ति में जाते हैं, और नेचुरली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब नेचुरली हमारा हृदय क्लीन होता है ना, शुद्ध होता है, तो हमें भक्ति समझ में आने लगती है ना। तो इसलिए कई बार हम, जैसे हमने बात करी थी जब डिस्कशन कर रहे थे, कि कई बार हम वृंदावन जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो वहां हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो गोपी वेश धारण किए हुए हैं, जो सहजियास जिनको बोलते हैं, है ना। और वो शो तो ऐसे करें कि जैसे वो गोपी में है, लेकिन पीछे जाके वो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, है ना, और हृदय का नशा कर रहे हैं। तो फिर वो किस बात की गोपी है ना। उससे हमारा, अच्छा, उससे दो बातें, एक तो हमें उनके चक्कर में नहीं आना है, दूसरा उनको देखकर हमें भक्ति के प्रोसेस से डाइल्यूट भी नहीं होना है। ये नहीं सोचना कि ये गलत करे तो भक्ति का प्रोसेस गलत है, प्रोसेस गलत नहीं है, उन्होंने ठीक से नहीं समझा है, और ये देख के कि उन्होंने ठीक से नहीं समझा है, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये चीज जो है वो हमें भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, और प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। करुणा माता जी, आर यू देयर? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी पहले ही बता देती हूँ, एक्चुअली में मैंने ना सब सेवा ले रहे थे, मैंने सोचा मैं भी पीछे नहीं रहती हूँ, ले लेती हूँ। उसके बाद जब मैंने अपने श्लोक पढ़े तो मुझे समझ आया, मैं तो एब्सेंट थी, बट मैंने प्रिपेयर कर दिया है, तो प्लीज गलतियां माफ कर देना। ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छा ही करोगे। और देखिए, सेवा लेने की भावना होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने इस बार सेवा नहीं ली है वो अगली बार जरूर लेंगे, और जिन्होंने इस बार लिया वो भी दोबारा ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन लेनी है ना। कोई मतलब बाय जैसे रचना माता जी आज सेवा डाल देंगे, आज या कल में, क्योंकि अब तैयार है हमारा। तो बाय वीकेंड जो है वो सबके पास सेवा, बाय सैटरडे सब सेवा ले लें जिनको उनको प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाए, ठीक है। तो आप ही लोग करिएगा, करना ये रिवीजन आपको ही करना है, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगी, करवाना मुझे आपसे ही है। चलिए करिए माता जी, शुरू करिए 7 नंबर श्लोक का। श्लोक नंबर 7। यस्त्वय इंद्रियाणि मनसा नियमय भरते अर्जुनः कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम आसक्त स विशिष्यते। अर्थात यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यहाँ पर इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि देखो भाई,
सच्चा पुरुष वही होता है कि जो इंद्रियों को कंट्रोल करके उनसे किसी भी तरीके का अटैचमेंट ना रखते हुए अपने कर्म करता है। और जब वो ऐसा करता है तो कर्म योग का पालन करता है, और वो ही मुझे श्रेष्ठतम है। अब इसमें एक वार्निंग के साथ भी एक बात बोली कि देखो, हमें क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल करना ही करना है, वो तो हमारी प्रायोरिटी है, बट हमें क्या करना है कि हमारे मन को हमारी इंद्रियों के साथ में किसी भी विषय में किसी भी तरीके का कोई लगाव नहीं रखना है। ये हमें ध्यान रखना है, और जब हम इस तरीके से करते हैं तो हम कर्म योग में माने जाते हैं। अब इसमें जैसे वर्णाश्रम में भी बहुत सारे मतलब हो जाता है क्या गृहस्थ जीवन में कैसे करना है, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें बोला है श्लोक में, देखो वर्णाश्रम धर्म का जो उद्देश्य होता है वो जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। तो हम गृहस्थ में भी कृष्ण भावनामृत में रहकर नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और जो आनासक्त भाव से अपना कार्य करता कर रह सकता है। इस प्रकार हमारी प्रगति भी हो जाती है। और जो डेडिकेटेड पर्सन इस विधि का पालन इस मेथड से चलता है, वह पाखंडी उस दुष्ट से कई श्रेष्ठतम होता है, जो बेचारी जनता को डिसीव करने के लिए काम करता है या दिखावटी आध्यात्मिकता की तरह धारण करता है। क्योंकि जीविका के लिए ध्यान धरने वाला प्रवचक ध्यानी की उपेक्षा, जो रोड पे झाड़ू लगा रहा है बट वो डेडिकेटेड है, अपना काम कर रहा है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहा है भगवान के दी हुई द्वारा, तो वो निष्ठावान व्यक्ति मुझे कहीं ज्यादा अच्छा है। श्लोक 1। नियंतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। अर्थात अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई अर्जुन, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो काम मुझे, इवन जो काम करता है वो ज्यादा प्रिय है, अपितु जो काम नहीं करता है वो इंसान मुझे या पुरुष मुझे ज्यादा श्रेष्ठतम है। अब काम में तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो अच्छा फल देगा या गलत फल देगा। तो हमें हमारी सोच को कृष्ण भावनामृत में रह के कर्म की तरफ करना चाहिए, क्योंकि कर्म से हम नहीं छूट सकते। बट हमारे दिमाग में आता है कि अब कर्म करेंगे फिर हम कर्म बंधन में बंध जाएंगे, और जब हम कर्म बंधन में बंधेंगे तो हम इसी सर्कल में घूमते रहेंगे। तो अभी तो कर्म करना भी है और कर्म बंधनों से बचना भी है। तो उसके लिए सबसे सही उपाय है कि हमें हमेशा कर्म भाव कृष्ण भावना भावित में रह के अपने कर्म करनी चाहिए। क्योंकि देखो, सृष्टि भगवान ने बनाई है। अब जब भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने हमें बनाया है, तो हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी दी है। अब अगर हमें जानना है कि हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है, तो हमें कीर्तन के माध्यम से या हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पता चलेंगी। तो हमें कृष्ण भावनामृत में होकर अपने वो काम करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आत्माध्यात्मीवादी यानी कि योगी बनना तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास वो ना करे। तो इट्स अ वार्निंग एट द एंड कि हमें ये नहीं करना है कि हमें क्योंकि कर्म बंधनों से भागना है, क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि कर्म बंधन हमें या घुमाते रहेंगे। तो अब हम उससे बचने के लिए ऐसा नहीं कि हम भाग जाए, योगी बन जाए, सन्यासी बन जाए, नहीं। वो तो वार्निंग है, वो तो हमें करना ही नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं जो ऐसा कर रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं कर्म चक्र में ही है, तो हमें उसे समझना पड़ेगा। श्लोक 9। यज्ञार्थं कर्मणः अनियत्रः लोकयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ति संगः समाचरः। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब भगवान बोल रहे हैं, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझे श्रेष्ठतम कौन है, जो कर्म करता है। बट अब तुम्हें लगता है कि अगर हम कर्म करेंगे तो एट द एंड हम कर्म बंधनों में फंस जाएंगे, क्योंकि कर्म दो ही तरह के फल देता है, या तो बुरा देगा या अच्छा देगा। अब वो सोच के हम उसे छोड़ देंगे तो ऐसा हमें नहीं करना है। क्योंकि हमें क्या करना है, हम कर्म भी करना चाहते हैं, और हमें चाहिए कि हम चाहे वो अधर्म का कार्य करें, हमें बेनिफिट होना चाहिए। बट हमें वो सोच नहीं रखनी। अब उस चीज से बचा कैसे जा सकता है, वो हमें श्लोक में पता चल रहा है। क्योंकि ऐसा कहा है कि यज्ञ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इवन वेदों का भी आदेश है, यज्ञो वे विष्णु। चाहे कोई निर्देशक यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों का जो एट द एंड रिजल्ट है वो यही है। अतः हमें ये चीजों को समझना है और हमें कृष्ण भावना अमृत में रह के अपने कर्मों को
करना है। इवन विष्णु पुराण में भी कहा है, वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेन परह पुमान विष्णु आराध्यते। मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए देखो हमें कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा कर्म हो, दोनों ही फल देते हैं। कोई भी फल करने करने वाले को बांध लेता है। इसलिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमें कृष्ण भावना भावित में होना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम मुक्त दशा को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरी बोल, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और सबसे अच्छा तो मुझे जो आपने कृष्ण और अर्जुन में जो फ्रेंडली ले, देखो भाई ऐसा है दैट वाज वेरी क्यूट स्टाइल। बिकॉज जब हम भगवान को अपना फ्रेंड मान लेते हैं ना, तो हमें उनकी बातें ज्यादा समझ में आती हैं, है ना। बट ऐसे फ्रेंड जो हमारे गुरु की पोजीशन भी ले रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने भी कहा ना कि अब तुम गुरु की पोजीशन लो। और गुरु की पोजीशन का मतलब क्या है कि जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। तो जैसा कि आपने बताया बहुत अच्छे से कि भाई हमें कर्म तो करना ही है, लेकिन वो कर्म किस भावना के साथ करना है और किस ऑब्जेक्टिव से करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जो भी करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, क्योंकि जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। क्योंकि हमारी जो दशा और दिशा है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, और वो हम भगवान उन कर्मों से बंध रहे हैं या मुक्त हो रहे हैं, है ना। तो जो हमें कार्य करना है वो तो करना ही है, लेकिन जो भी करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। जिससे ना तो देखिए, ये कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम पुण्य करेंगे तो पुण्य, और पाप कर रहे हैं तो पाप हमसे हो रहा है, पाप और पुण्य कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये हमें बिल्कुल भगवत गीता को क्लियर पढ़ के पता चलता है कि पाप और पुण्य दोनों का अलग अलग अकाउंट होता है। ठीक है। पाप का अपना अकाउंट चलता है और पुण्य का अपना अकाउंट चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे डोंट रिप्लेस ईच अदर। तो जब तक हमारे दोनों चीजें, पूरी स्लेट जो है वो क्लीन नहीं होगी, तब तक जो है हम बैक टू गॉड हेड नहीं जाएंगे। क्योंकि चाहे वो पाप हो तो उसका हमें फल भोगने आना पड़ेगा, और पुण्य होगा तो उसका फल भोगने भी आना पड़ेगा। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हाँ, यहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो ना, भगवान ने क्लियर, ये भगवान की वर्डिंग्स है कि जो भी तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु प्रसन्न भगवान ही है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी नियत कार्य करते हो उससे क्या होगा, तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे, सदा मुक्त रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ी एश्योरेंस है हमारे लिए जो हमें मिल रही है। यस, थैंक यू सो मच माता जी। यस, प्रीति माता जी, आर यू देयर? जी माता जी, मैं यही हूँ। हरे ठीक है। आप, कृष्णा। आपका है ना 10 to 13? जी जी जी। हाँ प्लीज। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण। जी, जैसे ये मेरा पहला 10th श्लोक है। थोड़ा सा ये कैमरा ठीक करिए जिससे आपका फेस पूरा है। ओके, एक मिनट। हम्म। हाँ जी माता जी, आ रहा है। यस, हमें तो अच्छे मेरा से ये दर्शन। 10th श्लोक है जी। हाँ, मैं बताती हूँ। हम्म। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा परोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धव्यमेष व स्थित दृष्ट काम दृक्का। यहाँ पे बताया गया कि जैसे भगवान ने सृष्टि के निर्माण के समय बताया कि मनुष्य को जब उन्होंने रखा तो उन्होंने उनको यज्ञ का इधर पे इम्पोर्टेंस बताया है। उन्होंने बोला है कि यज्ञ एक ऐसी विधि है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा भगवान से रिलेशन क्या है, हमारा कृष्ण भगवान से क्या रिलेशन है। अगर हम भगवान को जितना समझेंगे ही और उतना ही ज्यादा हम अपने आप में अच्छे बन सकते हैं, जितना हम भगवान को फॉलो करेंगे। उनका कहना है कि हर जो भी प्राणी है, उन सभी प्राणी में भगवान का वास होता है। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्राणी छोटा है या ये बड़ा है। हर प्राणी में भगवान का वास होता है। और विष्णु भगवान जो है वो सभी प्राणियों के सर्वश्रेष्ठ स्वामी है। वो उनको ही हम सबसे ज्यादा मानते हैं। और भगवान के प्रश्न के लिए उन्होंने सिर्फ योग की इधर विधि बताई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जिससे कलयुग का समय है तो लोग इसको नहीं कर पाएंगे और इतना उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हम कर पा रहे हैं तो उनका कहना है कि हम सिर्फ हरि कीर्तन में ही अपना मन लगाएं। हम अगर हरि कीर्तन ही करते हैं तो वो हमारी एक मुक्ति का साधन है। जैसे हम पहले बोलते थे कि हमें हवन करेंगे तो हवन करेंगे या ये करेंगे तो हमको मुक्ति का साधन मिलेगा।
तो ये बोलते हैं यज्ञ के थ्रू हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे जो टफ लाइफ में है उसको हम रास्ता में मिल सकता है, हमारा जो एम है हम उसे अचीव कर सकते हैं, और हम अपने आप को निस्वार्थी मनुष्य जो है इन कर्मों में लगा रहे। और लेकिन अगर हम आज की डेट में सिर्फ हरि कीर्तन ही मानते हैं तो हमें भी वो सारे ही पुण्य मिलते हैं जो हम यज्ञ के थ्रू समझते हैं। तो ऐसा 11 पॉइंट में, सॉरी 10th पॉइंट में बताया गया, 10th श्लोका में। फिर 11th है कि देवान्य भाव व्यतान्ने ते देवा भावयन्तु वा परस्परा भावयन्ते श्रेय परमा वास्य तत यस्था। यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर देवता को हम प्रसन्न कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम यज्ञ द्वारा हम अपने देवता को प्रसन्न करते हैं, और देवता हमसे प्रसन्न होकर जो हम चाहते हैं वो हमें देते हैं। यानी यहाँ पे उन्होंने बोला एक कोऑर्डिनेशन है बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, कि हम अगर जितना यज्ञ करते हैं और हम भगवान पे अर्पित करते हैं, अर्पित करके खाना खाते हैं या अर्पित करते हैं जो भी चीज़ हवन में, उससे भगवान खुश होते हैं, और वही चीज़ हमको जो हम मांगते हैं वो हमको रिटर्न में मिलती है। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने यज्ञ को अलग तरीके से बताया है, अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया है उन्होंने। और उन्होंने बोला है कि यज्ञ करने से हम बहुत सारे देवी देवताओं को अलग अलग तरीकों से पूजते हैं, लेकिन सभी का जो एक मेन जो सोर्स है, जो मेन है, वो विष्णु भगवान हो जाते हैं। तो हम जितनी भी चीजों पे यज्ञ कर रहे हैं और हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन सोर्स है वो सिर्फ विष्णु भगवान है, जो जो हमको मुक्ति का साधन हमें देते हैं, कि हम इस तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने बोला है मुक्ति के लिए हमको जो यज्ञ करना है या हमें जो भोजन करना है वो शुद्ध होना चाहिए। हमारी अगर हम शुद्ध भोजन करते हैं तो उससे उससे हमारी जो स्मृति है वो अच्छी होती है, वो क्लैरिटी आती है, हमें उससे मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। दूसरी चीज उन्होंने बोला यहाँ पे हमें हमारे जो पर्यावरण है, हम यज्ञ करते हैं तो हमें पर्यावरण के बारे में पता चलता है, और जितना ज्यादा हम पर्यावरण को संभालेंगे समझेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्यावरण भी हमको उस रिटर्न में देता है। तो ये मुझे 11th में इतना थोड़ा समझ में आया। और 12th जो श्लोका है यहाँ पे भगवान ने बताया है, एक मिनट मैं रीड कर लूं। हाँ जी, ये 12th में है, इष्ट भोगायनी वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भाविता तेद्यर्थना पदार्थ ये नभो यो भक्ति स्तन एवं एव सहा। यहाँ पे भगवान ने बताया कि जितने भी हम हमारा जो भोग सामग्री है हमें भगवान को अर्पित करके ही उसको हमें खाना चाहिए। अलग अलग देवी देवताओं के लिए उन्होंने अलग अलग यज्ञ के बारे में बताया है। जैसे बोला गया है कि हम अगर हम दुर्गा माता, सॉरी काली माता को अगर पूजते हैं तो वहां पे हमें पशु बलि के लिए बोला गया कि भाई, तो वहां पे उस चीज को हम बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर हम अगर हम मतलब मांसाहारी हैं तो हम उस चीज को बोल सकते हैं कि पशु बलि दिया, या वहां पे नॉन वेज का चल जाएगा। लेकिन अगर हम अपने विष्णु भगवान को और हम दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं तो वहां पे हमारे लिए फल, शाक, दूध, चीनी आदि इनकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जितो हमें फास्ट भी रखते हैं तो हमारी फास्टिंग भी उसी बेस पे रहती है कि जितना हम शुद्ध भोजन लेंगे उतना ही शुद्ध हमारे विचार रहेंगे। उसी तरीके से उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो हमारे भगवान ने हमको हमारे वातावरण में या जो चीजें हमें दी हैं वो सब हमारे यूज करने के लिए है। तो हम उसको ना छोड़ के हम उन चीजों को देखते हैं जो मतलब हमारे तरीके से ही है। तो हमें पशु को बलि नहीं देना है और उस तरीके का भोजन नहीं करना है। तो जितना अच्छा, अगर हम भगवान को बिना दिए कुछ अर्पित करते नहीं, मतलब खुद खाते हैं, तो इसका मतलब एक चोर कहलाते हैं। तो उन्होंने बोला है जिस तरीके से चोर होता है कि छुप कर आके और ऐसे ही चीजों को खा लेता है, तो इस तरीके का नहीं बनना है। हमें भगवान को अर्पित करके यहाँ पे कोई भी भोजन है वो हमको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको यही चीजों के सबसे सीधा सरल उपाय बताया कि हम सिंपल खाएं, सिंपल सोचे, सिंपल रहें, तो हम उतना ज्यादा भगवान भक्ति में अपने आप को लगा सकते हैं और मुक्ति का जो रास्ता है वो हमें मिल सकता है। ये जो लास्ट श्लोका है, यज्ञ सृष्टि शिना संतु मुच्यन्ते सर्व की लक्ष्य भुज्यते ते द्वत् पापा ये पच्य पच्याम कारणता।
इन्होंने बताया कि हमारे सारे पापों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है, और हमें ये कोई भी काम करना है तो हमें भगवान को समर्पित होके करना है। तो अगर अगर हम लाइफ में अपने आप को मुक्ति चाहते हैं तो हमें भगवान का श्रवण करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान के बारे में सुनना है, उन्हें अर्चना करना है, जो भोजन बनाना है वो पहले भगवान को हम अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। और इसी से हम अपने लाइफ को जितना अच्छा होगा हम उसको बना सकते हैं। तो इतनी चीजें मुझे 10 से लेके 13 तक में समझ आई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से, है बहुत माता डिटेल जी। बताया आपने। थैंक यू माता जी। थैंक यू बेसिकली माता जो जी। 10 से जी 13 का श्लोक है ना, ये जी। इसको बोलते हैं कर्म कांड से कर्म योग तक। ठीक है, अच्छा। तो इसका जो टाइटल देते हैं वो कर्म कांड कर्म से कर्म कांड। योग तक देते हैं। तो इसमें वही जैसे आपने बताया कि पहले हमें ये बताया गया कि यज्ञों में जो है, यज्ञों से हमें करना चाहिए, और फिर मानव और देवताओं के बीच का सहयोग कैसे, और अगर आप उसको नहीं करते हो तो चोर हो। फिर 13th में जो उन्होंने बताया कि अगर हम प्रसाद, दोनों चीजें बताई, अगर हम प्रसाद खाते हैं तो क्या होगा, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, और अगर नहीं खाते हैं तो फिर वो पाप खाते हैं। तो जो ये बेसिकली जो यज्ञ यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन का मतलब ये है कि हम जो भी खाएं वो भगवान को ऑफर करके खाएं ऑफर करके। ना, और अगर हम उन्हें ऑफर करके खाते हैं तो इसके लिए तभी हम शांति और सुखी जो रह सकते हैं ना, क्योंकि भगवान उसमें से पाप हर लेते हैं और उसकी जगह ब्लेसिंग्स डाल देते हैं। Right? हरे ठीक है। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। यस, नेक्स्ट वीक रचना माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, जैसे आपने बताया कि जो ये सेक्शन है कर्म कांड से कर्म योग की तरफ है, तो हम जो वेदास जो है, अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो हमारा जो लाइफ साइकिल है, जो हम जो सस्टेन करते हैं अपनी बॉडी को, वो हम कैसे सस्टेन करते हैं, और हमारा जो कर्म कांड है कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू टू टू गॉड। तो यहाँ पे जो भगवान श्लोका नंबर 14 में बताते हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवः। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमारी जो 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 साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस है उसको हमें भगवान बता रहे हैं कि जो इसमें जो भी हम अन्न खाते हैं, हमारी जो बॉडी है हम सस्टेन कर पाते हैं अपना प्रसाद ग्रहण करके। तो हम सभी लोग डिपेंड करते हैं फूड ग्रेन्स के ऊपर। और जो फूड ग्रेन्स कहाँ से आते हैं, फूड ग्रेन्स आते हैं रेन के थ्रू। जब बारिश होती है उसके उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेन्स मिलते हैं। और जो रेन्स कैसे आते हैं, व्हेन वी डू सेक्रीफाइसेस। जो पहले टाइम में हम जब यज्ञ करते थे बारिश के लिए, जो रेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं यज्ञ में। और हमारे जो वैदिक जो रिचुअल्स हैं उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञ कि हम कैसे डिफरेंट गॉड्स को हम प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे इंद्रदेव हैं, वरुण देव हैं, वायु देव हैं, उनको हम कैसे प्रसन्न करते हैं, और उनको हम प्रसन्न करके हम कैसे बारिश आती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकिल। तो हम लोग डिपेंड करते हैं ग्रेन्स के ऊपर, ग्रेन्स डिपेंड करते हैं रेन के ऊपर, और रेन्स डिपेंड करते हैं हमारे सेक्रीफाइस के ऊपर। और सेक्रीफाइस हम कैसे करते हैं डिपेंड्स अपॉन जो हमारे वेदास में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, कैसे हमें यज्ञ करना है। और जो जो यज्ञ करना एक हमारी ड्यूटी है। तो इट इज एक ब्राह्मण का कर्तव्य है यज्ञ करना। तो हम सबकी जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी एक्टिविटीज करनी है। तो जो भी सब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है सब वेदास में अच्छे से डिस्क्राइब करी हुई हैं। और भगवान बता रहे हैं कि वेदास कहाँ से आए हैं, वो नेक्स्ट वर्ड्स में भगवान बता रहे हैं, वर्स नंबर 15 में, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो कर्म कांड लिखे हुए हैं वो सब वेदास में लिखे हुए हैं। और वेदास क्या है, वो भगवान की वाणी है। तो भगवान के मुख से वेदास आए हैं, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदास का जो नॉलेज है वो प्रदान की थी। तो जो सब कुछ अल्टीमेटली डिपेंड करता है भगवान कृष्ण के ऊपर, बिकॉज भगवान ही यज्ञ पुरुष हैं। जो हमने यज्ञ पुरुष हैं, जो सभी सेक्रीफाइसेस हैं वो उनकी तरफ ही जाते हैं, और जो भी अल्टीमेटली बेनिफिशियरी भी वही हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट साइकिल। जो वेदास में जो
कर्मकांड लिखे हैं वो भी उनके मुख से आए हैं, और जो हम कुछ यज्ञ करते भी हैं वो सब भी वापस भगवान के ऊपर हम जो भगवान को अर्पण करते हैं फिर वही हमें प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो जो सुप्रीम भगवान है वो सुप्रीम अक्षर ब्रह्म है, वो हमें वेदास उन्होंने प्रोवाइड किए हैं थ्रू ब्रह्मा जी, और उसमें हमारे वेदास में हमारे कर्म कांड, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमें कैसे करनी है वो लिखे हुए हैं। सेक्रीफाइसेस हमें कैसे करने हैं वो बताए हैं, और जब हम सेक्रीफाइस करते हैं उससे रेन आती है, तो रेन से फूड ग्रेन्स आते हैं, देन फूड ग्रेन से हम सस्टेन कर पाते हैं, एंड जब हम सस्टेन कर पाते हैं देन ओनली वी ऑफर टू गॉड। तो इट्स अ कंप्लीट साइकिल भगवान ने हमें यहाँ पे बताई है। और भगवान वर्स नंबर 16 में बताते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थः स जीवति। अब भगवान ये बता रहे हैं कि अगर हम ये साइकिल को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है, हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करेंगे और यज्ञ नहीं करेंगे, और हम जो वेदास में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखे हुए हैं उसको हम डिनाई करेंगे और अपनी मन मर्जी से कुछ करेंगे, देन हमें उसका रेपरकशन, उसका रिजल्ट हमें ये होगा कि हम सिन एक्यूमुलेट करेंगे एंड वी विल बी लिविंग अ सिनफुल लाइफ। तो इसमें अघायुहु मतलब जो लाइफ होगी हमारी वो दोषों से भरी होगी, उसमें हम बहुत पाप एक्यूमुलेट करेंगे। तो हमें जो भी काम करना है वो अपनी मन मर्जी से, अपनी इंद्रियां जो हमें जैसे बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। तो वी शुड ऑलवेज बी फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बार बार डिफरेंट एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि आप एक ह्यूमन बॉडी हो, आपकी जो इम्पोर्टेंस एक रोल है आपको जो प्ले करना है वो अपनी इंद्रियों के वशीभूत होके नहीं करना है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि जो एक थ्रू द साइकिल ऑफ फूड ग्रेन्स में भी यज्ञ है, तो ऐसे ही आपको भी जो यज्ञ करना है वो अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करना कि आप दुखी हो रहे हो इसलिए आपको अपने कर्म नहीं करने हैं, इसके लिए नहीं करना। आपको वेदास में जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसके अकॉर्डिंग आपको कर्म करने हैं। तो ये यहाँ पे भगवान में कनेक्ट कर रहे हैं कि जो हम कर्म कांड भी करते हैं वो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी भगवान है। तो इट्स काइंड ऑफ आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बीइंग कनेक्टेड टू द गॉड। इट्स कॉल्ड अ योगा, फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और जो नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन वर्स नंबर 17 जो वर्स है उसमें भगवान बता रहे हैं कि हम एक तो कर्म योगा है, हम अपने कर्म कांड को कनेक्ट करें भगवान से, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द अवर कर्म कांड। द नेक्स्ट भगवान कर रहे हैं कि हम इस कर्म योगा से हम निष्काम कर्म की तरफ हम कैसे जाएं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी आप काम करिए वो सिर्फ आप मुझे अर्पित करके कीजिए, मुझे अपने सेंटर में रखेंगे तो दैट विल बी मच मोर बेटर एंड इट विल गिव यू मच मोर प्लेजर। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल भगवान बता रहे हैं ऑफ अ निष्काम कर्म योग। तो वर्स नंबर 17 है, यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तिश्च मानवः आत्मन्य एव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आपको जो भी काम कर रही है वो मेरे खुशी के लिए कीजिए। तो इसमें बता रहे हैं, इसमें ट्रांसलेशन में ऐसे है, बट फॉर वन हु टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ, हुज ह्यूमन लाइफ इज वन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन and who is satisfied in the self only, fully saturated, for him there is no duty। तो अगर आप अपने जो भी आप काम करते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आप फॉलो करते हैं उसमें आप मुझको सेंटर में रखते हैं, देन देर इज यू आर नॉट बाउंड टू एनी ड्यूटीज। तो आपको कोई जो सिन है वो आपको नहीं लगेगा, एंड यू विल बी नॉट बाउंड टू एनीथिंग। तो हमें भगवान यहाँ बता रहे हैं कि फ्रॉम performing your duties, keeping me in your center, you are then going to the next level, that is of nishkam karma yoga। और भगवान ये बता रहे कि we should all follow this kind of a prescribed by, हमें जो भी अपने काम करने हैं वो हमें सिर्फ भगवान को सेंटर में रख के भगवान को अर्पित करके करना है। और भगवान यहाँ बता रहे हैं वर्स नंबर 18 में, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। तो इसमें भगवान बता रहे हैं जो एक परफेक्ट सेल्फ रियलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है उसके लिए कोई भी ड्यूटीज असाइन नहीं है। ही इज नॉट
उसको कोई भी पर्पस नहीं है ड्यूटीज परफॉर्म करने का, बट ही वर्क्स only to set the example to for the other people, so that other people will not get bewildered by, देखिए उस जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अर्जुन अपना कर्म नहीं करेगा, देन एवरीबडी विल फॉलो हिम कि इसने भी तो काम नहीं करा, आई विल ऑल्सो नॉट डू द वर्क. सो अ सेल्फ रियलाइज सोल जो है, he has a purpose to show, to set the example for the next generations to come, that performing the duties, keeping God in the center, keeping Krishna in the center is very important, so that he can lead the future generations to come forward and follow their duties in a more assigned dutiful manner. अभी वर्स नंबर 19 में बता रहे हैं, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः. इसमें भगवान बता रहे हैं कि आपको जो भी काम करना है, आपको अटैच नहीं रहना. यू शुड डू योर ड्यूटीज without being attached to the results of your duties, and just if you do this everything, you can attain the supreme happiness, supreme आपको खुशी मिलेगी, इफ यू जस्ट डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को स्ट्रेस कर रहे हैं कि एज अ ड्यूटीफुल मैन यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटीज विदाउट बीइंग अटैच्ड टू एनी ऑफ द, आप किसी भी कर्म से अटैच मत होइए. यू शुड जस्ट डू योर वर्क without being attached to कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, what will happen afterwards. Just do your prescribed duties as a for giving pleasure to the supreme lord, because everything comes from him and everything goes to him. You are just the निमित्त मात्रम of doing your assigned duties. तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से करेंगे, then you will attain supreme happiness, you will can lead a blissful life, and do not get attached to your work, just perform your duties. Mataji, if you want, I must have missed so much points. You can add more into this section. हरी बोल. नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया, और जो इसमें चीजें बताई गई हैं वो यज्ञ चक्र बताया गया बेसिकली, है ना. तो यज्ञ चक्र में कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि ये सब कुछ हमने किया है, तो भगवान यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि तुम नहीं कर रहे हो, ये यज्ञ चक्र है जो कि इस तरीके से चल रहा है ना. तो इसे यज्ञ चक्र में से बताया कि हम सब लोग जो है वो अन्न पर आश्रित है. अगर हमें अन्न नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. और अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न हो रहा है, और वर्षा जो है वो यज्ञ करने से उत्पन्न हो रही है. और यज्ञ में क्या है, वेदों में, और ये यज्ञ कहाँ बताया गया, कैसे करना है, ये वेदों में बताया गया है. और वेद भगवान से हैं, तो अगर भगवान ही नहीं हो गया, हमें पता ही नहीं चलेगा कि यज्ञ कैसे करना है, तो हम कभी भी उसको कर नहीं पाएंगे. नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं है तो अन्न नहीं है. तो ये इस तरीके से बताया गया कि सभी कामों में जो भगवान जो है वो सर्व कारण कारणम है. उसके अलावा जो आपने बताया कि जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्यों करें, हम क्यों भोग लगाएं, तो उसको बोलते हैं, भगवान ने से बोला कि वो यज्ञ विहीन पापी जीवन है. तो हमें जो है वो उससे दूर रहना है. कई बार क्या होता है, हमें ना क्या नहीं करना है ये पता चल के हमें पता चलता है कि क्या करना है. तो ये वही सिचुएशन है कि हमें ये बताया जाए कि आपको यज्ञ विहीन नहीं रहना है, आपको इसको करना है. और क्यों करना है, बिकॉज यू वांट टू सेट एन एग्जाम्पल, है. तो वो हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हम उसको कर पाए. तो ये हम आगे एग्जाम्पल सेट वाला श्लोक जो है वो हम उसका आगे करते हैं, वो नेक्स्ट में होगा. लेकिन अभी क्या है कि ये जो लास्ट हमारा जहाँ पे माता जी ने रुका होगा, उसकी लाइन भी बहुत पावरफुल है कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना बिना. तो ये दीज आर लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना. तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पहली टर्म एंड कंडीशन क्या है कि हमें कर्म फल में आसक्त नहीं होना है. और फिर क्या करना है, मनुष्य को अपना कर्तव्य समझना है कि ये हमारी ड्यूटी है, और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए. ऐसे नहीं कि बस बैठ के नो कि हम बस मेडिटेशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे नहीं चलने वाला, है ना. क्योंकि अनासक्त, जब तक हम अनासक्त होकर कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें परब्रह्म की स्थापना, परब्रह्म की जो प्राप्ति है वो नहीं होगी. तो परब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, जब हम अनासक्त होना है और कर्म भी करना है और अपनी ड्यूटी समझ के करना है, कोई किसी पे वो नहीं है. तो ये भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है, तो हमें ये बातों को ध्यान में रखना है ना. अभी मैं आप सबसे कहूंगी कि अगर आप एक एक पॉइंट या कुछ भी जो भी आपको लगा आज का टेक अवे वो, और नेक्स्ट सेशन में कौन कौन श्लोक पढ़ना चाहेगा आप वो भी बता सकते हो. यस, आप प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑफ कि ये रिवीजन सेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है. थोड़ा आप भी अपना
थॉट्स शेयर करिए। माता जी होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल, थैंक यू। बस इस उसके लिए हम सबको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवीजन सेशन आप लोगों को करना है। ये सुकांति देव की माता जी बोलिए। हाँ जी माता जी, होना चाहिए। बस एक तरह से सबके व्यू पॉइंट वो होते हैं ना, रिट्रेट होते हैं, सब अपनी तरह से समझाते हैं, तो वो फिर से एक क्लैरिटी आती है, जो कि हम तो बद्ध जीव है ना, बार बार भूलते हैं। तो वो एक अच्छा होना चाहिए माता जी। माता जी नेक्स्ट आई थिंक आई विल नॉट, आई विल बी ट्रैवलिंग, तो मैं नहीं होंगी नेक्स्ट क्लास में। आई एम गोइंग टू अयोध्या धाम एंड चित्रकूट। हरी बोल, हरी बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा फिर। ठीक है। तो सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा लग रहा है ये रिवीजन वाला सेशन, क्योंकि इससे पता भी चलता है किस तरह अपने व्यूज रखने हैं, कैसे अलग अलग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका पता चलता है, मतलब क्या किस तरह से वो इसको लेते हैं इस शिक्षाओं को, और बोलने की भी प्रैक्टिस होती है इससे। यस, बिकॉज प्रभुपाद और ने भी कहा है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोल रहे हैं कि जब तक जीवन में प्राण है, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें प्रचार करते रहना चाहिए। तो एक जीवित व्यक्ति की क्या पहचान है? कि वो प्रचार करता रहता है ना। तो ये जी। बहुत अच्छा है। थैंक यू। एनीथिंग यू वांट टू से ऑन द टुडेज, बट एनी लर्निंग टुडे? किससे करें? आपसे ही कह रही हूँ सुमन माता जी। माता जी मैंने अभी थोड़ा लेट में ज्वाइन किया, तो सब थोड़े लोग के व्यू सुने, सब एक से बढ़ के एक थे। रचना माता जी और सारी जिन्होंने सुना है, एक बहुत ही अच्छा बोला। सब इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने अच्छे एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत अच्छा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम माता जी मैं ट्राई करूंगी। ठीक है। तो रचना माता जी, आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, है ना, सुमन माता जी से। यस माता जी, यस। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर सर्विसेज माता जी, जिससे कि हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट ट्राई। एंड आप तो होते ही हैं कि हमें इम्प्रूव करने के लिए और करेक्ट करने के लिए। दैट्स वंडरफुल माता जी, थैंक यू सो मच। बस माता मैं जी भी आज पढ़ कितना रही हूँ। तक हुआ है? 17 तक? आज 19 हो गया ना? आपका 19 था ना रचना माता जी लास्ट में? अच्छा माता जी 19 तक हो गए। हाँ, तो हमारा यही टारगेट है कि हम एक और सेशन में, क्योंकि इसमें 43 श्लोकाज हैं, तो हाफ हाफ हम्म, करके हम कर रहे थे, तो नेक्स्ट में हम और कर लेंगे। थैंक यू। ओके, जी। anybody wants to say anything else before we close this session?